हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, हियर आई मनोज और मैं इस बार लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ साथ एक सुलझी हुई और असल ज़िंदगी से जुड़ी कहानी। और मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद हम सभी के ज़िंदगी में एक अच्छा मोड़ आएगा। एक कहावत है दोस्तों, अंत भला तो सब भला, यानी रास्ते में जितनी मर्जी समस्याएं आए, अगर उसका अंत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब हैप्पी एंडिंग। लेकिन इस हैप्पी एंडिंग की सही परिभाषा क्या है, यह किसी को साफ नहीं है। हालांकि हैप्पी एंडिंग का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इसे आज हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जो संजय सिन्हा की बुक रिश्ते की एक श्रृंखला से ली गई है। दिल्ली में एक इंजीनियर रहा करता था और हम आपको बता दें कि वो इंजीनियर अब नहीं रहा, यानी अब वह जीवित नहीं है। इंजीनियर साहब ने अपने काम और समाज में काफ़ी इज्जत कमाई और इसके चलते उनकी शादी भी एक अच्छी लड़की से हो गई और 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ सही चल रहा था। काफ़ी सारी कठिनाइयों से गुजरते हुए उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। आने जाने वाले उन्हें सलाम ठोकने लगे। बच्चे बड़े हो गए, विदेश में जाकर रहने लगे। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि वो 60 साल के हो गए और रिटायरमेंट का समय भी नज़दीक था। वो अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करने लगे कि कैसे उन्होंने अपने दिन बिताए, लेकिन अब उनके पास सिर्फ उनकी श्रीमती के अलावा और कोई नहीं है। नौकरी और कामयाबी के पीछे भागते हुए उनके कुछ रिश्ते विदेश चले गए थे और कुछ छूट गए थे। रिटायरमेंट के बाद वो खुद को अकेला और तन्हा महसूस कर रहे थे और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ में एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, उस इंजीनियर ने आत्महत्या की और ये बताया कि यह मेरी ज़िंदगी का सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने अपने पत्र में आत्महत्या का कारण तनाव और तन्हाई बताया और अंत में लिखा, ये मेरी हैप्पी एंडिंग है। क्या ये हैप्पी एंडिंग है? जी नहीं दोस्तों। ना तो इंजीनियर साहब बीमार थे, ना उन्हें पैसे की तंगी थी, लेकिन वो तन्हा थे। जब तक वो नौकरी कर रहे थे तब उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने रिश्तों के बारे में नहीं सोचा। हालांकि तब उनके समाज में एक जगह थी, लोग उन्हें सलाम ठोकते थे, लेकिन रिटायरमेंट बाद सब कुछ छूट गया और वो खुद को अकेला महसूस करने लगे और अपनी आत्महत्या को हैप्पी एंडिंग का नाम दे दिया। आज हमें ये कहानी पढ़कर सोचना चाहिए कि कहीं ऐसी कोई तन्हाई हमारे अंदर तो जन्म नहीं ले रही है, और अगर ले रही है तो दोस्तों हमें उस पर सोचना चाहिए और रिश्तों की ओर वापस जाना चाहिए। आज के बदलते समय में सुसाइड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले खुदकुशी के मामले जहां युवा वर्ग तक सीमित थे, वही आज बढ़ती उम्र के लोगों में भी यह कदम देखे जा सकते हैं, जिसका एक बड़ा कारण अकेलापन है। इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है दोस्तों, खुद को लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, लोगों से बात कीजिए, खुद को समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानिए। एक आदमी हैप्पी एंडिंग लिखकर भले ही मर जाए, उसका यह मतलब नहीं है कि वह हैप्पी एंडिंग है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, फिर मिलते हैं कहानी के साथ। प्लीज़ कीप विजिटिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंस्पिरेशनल स्टोरीज। टिल देन, गुड बाय।